हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र की। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जिसमें यहाँ पर अब जो है बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफ़र करने की बातें हो रही हैं। जिसमें सबसे पहला अगर बात करिएगा नंबर, वो नियोजित शिक्षकों का है, जो जिन्होंने जो है सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है, उनको फिर से जो है नया विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और साथ ही साथ वहीं अगर बात करिएगा अन्य नियोजित और साथ ही साथ नियमित और बीपीएससी जो शिक्षक हैं, उनका भी ट्रांसफ़र अगले महीने से शुरू होगा। अब जो बात आ रही है यहाँ पे निकल करके कि विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, उनके ट्रांसफ़र के बाद नियमित शिक्षकों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद फिर बीपीएससी वाले शिक्षकों का, और सबसे अंतिम में जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है या भविष्य में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन सभी का भी यहाँ पर अगले महीने से जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये सारा प्रक्रिया आप लोगों का अगस्त से सितंबर महीना में पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और इससे संबंधित खबर को दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी होगा अंतर जिला स्थानांतरण। शिक्षा विभाग स्थानांतरण की नई नीति के ड्राफ्ट पर सहमत। शिक्षा विभाग की प्रस्तावित स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें 34,540 प्रारंभिक शिक्षक सहित प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की आस जगी है। इस कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पिछले वर्ष जून में ही संभावित था, इसके लिए संबंधित शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालयों के द्वारा आवेदन लिए गए थे। लेकिन नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति के चक्कर में स्थानांतरण पर रोक लग गई। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने कमेटी द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन संबंधित नई नीति के तैयार ड्राफ्ट पर संवैधानिक सहमति दी है। कमेटी के एक सदस्य की माने तो अगले सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले की नीति विभाग के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रस्तावित नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी स्थानांतरण पदस्थापन का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल राज्य में 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों सहित प्रारंभिक विद्यालयों में जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण 2023 के जून में ही होना था। इसके लिए संबंधित शिक्षकों सहित नियोजन के पहले से पुराने वेतनमान में नियुक्त शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आवेदन भी लिए गए थे। शिक्षकों के आवेदन प्राथमिकता शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध भी कराया गया था। इसमें अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन के साथ कागजात, सेवा पुस्तिका, उसके बाद नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, वरीयता, उसके बाद है आप लोग का वरीयता से संबंधित घोषणा, उसके बाद शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं 2 स्वाभिप्रमाणित रंगीन फोटो के साथ निदेशालय को भेजने का निर्देश था। हालांकि कई जिलों से शिक्षा विभाग की तय तिथि के बाद भी शिक्षकों का आवेदन उपलब्ध कराया गया। ऐसे आवेदनों की एंट्री भी हुई। निर्देश के मुताबिक तबादला के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाना था जो समान विषय के थे, जैसे उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अंतर जिला में उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अंतर जिला स्थानांतरण किया जाना था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। इससे यहाँ पर स्पष्ट है कि अब जो है पुराने जो शिक्षक हैं, उन सभी का स्थानांतरण अब जो है इसी वर्ष होगा। और उस सबसे पहले जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षक जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनका होगा। उसके बाद फिर जो है 34,540 वाले जो पुराने कोटि के शिक्षक हैं वो, उसके बाद फिर जो है बीपीएससी शिक्षक, और सबसे अंतिम में जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है और आने वाले भविष्य में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन सभी का स्थानांतरण होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र की। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जिसमें यहाँ पर अब जो है बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफ़र करने की बातें हो रही हैं। जिसमें सबसे पहला अगर बात करिएगा नंबर, वो नियोजित शिक्षकों का है, जिन्होंने जो है सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है, उनको फिर से जो है नया विद्यालय आवंटन किया जाएगा।
और साथ ही साथ वहीं अगर बात करिएगा अन्य नियोजित और साथ ही साथ नियमित और बीपीएससी जो शिक्षक है उनका भी ट्रांसफ़र अगले महीने से शुरू होगा। अब जो बात आ रही है यहाँ पे निकल करके कि विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं उनके ट्रांसफ़र के बाद नियमित शिक्षकों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद फिर बीपीएससी वाले शिक्षकों का, और सबसे अंतिम में जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है या भविष्य में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन सभी का भी यहाँ पर अगले महीने से जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये सारा प्रक्रिया आप लोगों का अगस्त से सितंबर महीना में पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और इससे संबंधित खबर को दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी होगा अंतर जिला स्थानांतरण। शिक्षा विभाग स्थानांतरण की नई नीति के ड्राफ्ट पर सहमत। शिक्षा विभाग की प्रस्तावित स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें 34,540 प्रारंभिक शिक्षक सहित प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की आस जगी है। इस कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पिछले वर्ष जून में ही संभावित था, इसके लिए संबंधित शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालयों के द्वारा आवेदन लिए गए थे, लेकिन नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति के चक्कर में स्थानांतरण पर रोक लग गई। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने कमेटी द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन संबंधित नई नीति के तैयार ड्राफ्ट पर संवैधानिक सहमति दी है। कमेटी के एक सदस्य की माने तो अगले सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले की नीति विभाग के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रस्तावित नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी स्थानांतरण पदस्थापन का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल राज्य में 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों सहित प्रारंभिक विद्यालयों में जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण 2023 के जून में ही होना था। इसके लिए संबंधित शिक्षकों सहित नियोजन के पहले से पुराने वेतनमान में नियुक्त शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आवेदन भी लिए गए थे। शिक्षकों के आवेदन प्राथमिकता शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध भी कराया गया था। इसमें अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन के साथ कागजात, सेवा पुस्तिका, उसके बाद नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, वरीयता, उसके बाद है आप लोग का वरीयता से संबंधित घोषणा, उसके बाद शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं 2 स्वाभिप्रमाणित रंगीन फोटो के साथ निदेशालय को भेजने का निर्देश था। हालांकि कई जिलों से शिक्षा विभाग की तय तिथि के बाद भी शिक्षकों का आवेदन उपलब्ध कराया गया। ऐसे आवेदनों की एंट्री भी हुई। निर्देश के मुताबिक तबादला के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाना था जो समान विषय के थे, जैसे उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अंतर जिला में उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अंतर जिला स्थानांतरण किया जाना था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। इससे यहाँ पर स्पष्ट है कि अब जो है पुराने जो शिक्षक हैं उन सभी का स्थानांतरण अब जो है इसी वर्ष होगा। और उस सबसे पहले जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षक जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनका होगा। उसके बाद फिर जो है 34,540 वाले जो पुराने कोटि के शिक्षक हैं वो, उसके बाद फिर जो है बीपीएससी शिक्षक, और सबसे अंतिम में जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है और आने वाले भविष्य में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन सभी का स्थानांतरण होगा। धन्यवाद।